साईं बाबा उद्यम के सदस्य, आज हम बड़े ही खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। 7 साल के बाद जिस तरह बिल्डर बातें कर रहा है, मेरे दिमाग में बैठती नहीं है। कल रात चिंतन करता रहा और नतीजे पर पहुंचा कि बिल्डर को किसी भी हालत में आईओडी नहीं देने पर उसका डीए कैंसिल कराना बहुत आवश्यक है। जो बिल्डर 7 साल के बाद भी किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने तैयार नहीं है, डीए के मुताबिक चलने के लिए तैयार नहीं है, डीए की सारी कंडीशन में उसको जो फायदा होता है वो लिखवाने के लिए तैयार है, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका पालन करने के तैयार नहीं है, ऐसे बिल्डर के साथ अगर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम अपने आप को गुलाम बना रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप सबसे एक बात क्लियर कर दूं कि अगर बिल्डर हमारा बिल्डिंग बनाना चाहता तो ये कंडीशन कोई भी अनरीजनेबल नहीं है। अगर उसे करना है तो उसे डर नहीं है, अगर नहीं करना है इसीलिए वो इस तरह की शर्त रखता है। अब आप सब सोचिएगा कि हमें आगे क्या करना है। हमने दिलीप भाई को कहा कि आपने जो जनरल बॉडी मीटिंग में पास हुआ है वो डालो, और हम लोगों ने पास किया है। तो उन्होंने कहा कि राजू भाई हम भाड़ा दे रहे हैं। मैं कहा 15 करोड़ 30 लाख की सिक्योरिटी नहीं दी। उन्होंने अभी तक हमको इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दिया, उन्होंने एमओयू का पालन नहीं किया, और उन्होंने रोड विथ के बारे में भी एग्रीमेंट नहीं बनाया। ये सारे शर्तें स्वीकार करने के बाद भी अगर वो 7 साल के बाद आईओडी का प्रीमियम और टीडीआर नहीं भर सकता है और उसके लिए भी उसको टाइम चाहिए, तो मैं समझता हूं बिल्डर इस बिल्डिंग को बनाने वाला नहीं है। और साथ साथ इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो सभी 147 मेंबर को पड़ेगा। आज हम उस स्थिति में हैं कि एक तरफ वर्षा ऋतु, बारिश का मौसम जून से स्टार्ट होगा। ईश्वर की कृपा से अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आईओडी नहीं देता है और सिर्फ भाड़े देने की बात करता है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर उससे 45 दिन की जगह 2 महीना चाहिए, 3 महीना चाहिए, वो समय भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिल्डर को नुकसान होना चाहिए कि अगर वो एग्रीमेंट साइन कर देता है, मान लीजिए हम लोग सब एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, तो कम से कम कोई रकम उसकी होनी चाहिए। और इसके लिए सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बिल्डर ने 15 करोड़ 30 लाख का सिक्योरिटी नहीं दिया, कोई गम नहीं, लेकिन कम से कम सभी को कॉर्पस फंड दे दे जिसने साइन किया, सभी को 3 महीना का एडवांस भाड़ा दे दे, सभी को ब्रोकरेज और ट्रांसपोर्टेशन का पैसा सेफ्टी का दे दे, और उसके बाद भी अगर वो 3 महीने के बाद आईओडी नहीं बनाता है तो ये इंडिविजुअल एग्रीमेंट रद्द हो जाना चाहिए। ये प्रोविजन डालना बहुत जरूरी है। और आईओडी रद्द होने के कारण जो भी सोसाइटी के सदस्यों को पिछले 6 साल से नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई बिल्डर को करनी होगी। ये पत्र सोसाइटी की तरफ से बिल्डर को जाना अत्यंत आवश्यक है। आप सब इसके बारे में सोचिए कि जो आदमी एक भी रुपया सिक्योरिटी दिए बगैर हमसे कहता है कि एग्रीमेंट कर लो, सिक्योरिटी बाद में देंगे, एग्रीमेंट कर लो, आईओडी बाद में देंगे, एग्रीमेंट कर लो, हम हमारे स्टाइल से इंडेमनिटी बॉन्ड देंगे, ये सब बातें गलत हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए तैयार हो गया। अब 19 तारीख के पत्र में खुद ने लिखा है कि मैं मॉर्गेज डीड भेज रहा हूं 7 दिन में। तो अगर दिलीप भाई कहते हैं कि वो ड्राफ्ट डीड देने वाला है तो हमें ड्राफ्ट डीड नहीं चाहिए, हमें नोटरी अटेस्टेड डीड नहीं चाहिए। जिस तरह हमारा फ्लैट रजिस्टर्ड हो जाता है ऐसी उसकी दुकानें भी रजिस्टर्ड हो सकती हैं, तो वो 3 दिनों दुकानों को रजिस्टर करा दे, क्योंकि वह पहले 10 फ्लोर तक के आईओडी में आता है, उसको मॉर्गेज करके हमें दे। और सभी मेंबर को अगर वह कॉर्पस फंड देने तैयार है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन और ब्रोकरेज देने तैयार है तो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन
एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ होगा कि अगर वह 45 दिन की जगह पर आप चाहें, ये मेरा प्रपोजल है, विचार है कि उसको 3 महीना का दिया जाए, लेकिन लिखा रहेगा इसके अंदर कि अगर वो 60 दिन के अंदर अपने को आईओडी लाकर नहीं देता है तो डीए ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और सोसाइटी के सदस्यों और सोसाइटी के नुकसान की पूरी भरपाई उससे करनी होगी। अगर ये बात को मानता है तो मैं तैयार हूं, वरना आप सब तैयार हो भी जाएंगे तो मैं अकेले कानूनी कार्रवाई बिल्डर और सोसाइटी दोनों की तरफ करूंगा। यही मेरा विचार है। सोचिए और तय कीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जो ड्यूटी नहीं भर सकता है, फर्स्ट फ्लोर में उसकी जो 3,600 स्क्वायर फीट कमर्शियल प्रीमाइसेस है, उसमें वो 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ ड्यूटी, वो पैसा नहीं है। जिसके पास 5 करोड़ रुपया देने की हैसियत नहीं है, 5 करोड़ इसलिए है कि अगर कॉर्पस फंड देता है, 3 महीना का भाड़ा देता है, ब्रोकर जो देता है, तो वो भी 5 करोड़ के ऊपर नहीं होते हैं। अब जो बिल्डर 5 करोड़ रुपया देने की क्षमता नहीं रखता है और बोलता है कि आप आईओडी बाद में होगी, आप पहले एग्रीमेंट कर लो, मुझे संदेह जाता है कि ये बिल्डर भविष्य में काम करने वाला नहीं है। ईमानदार बिल्डर होता तो 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया नहीं है तो आप बिल्डिंग कैसे बनाओगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब इस विषय पर चिंतन कीजिए। जहां तक मेरा विचार है, जब तक कम से कम 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मैं इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए तैयार नहीं हूं। उसे सब कुछ देना पड़ेगा, 3 महीना का भाड़ा, कॉर्पस फंड, बाकी सब जो बातें हैं वो दे दे, तो हम उसको 45 दिन की जगह पर 2 महीना का टाइम दे देंगे। आप जरा इस बारे में चिंतन कीजिए और अपना विचार दीजिए। बाकी आगे की कार्रवाई में आप में से जो भी व्यक्ति लीगली मेरे साथ जुड़ना चाहता है, उससे मैं अनुरोध करता हूं कि कानूनी कार्रवाई में आप मेरे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से हमारे फेवर में तुरंत फैसला आएगा और हम दूसरे डिसीजन ले पाएंगे। सभी को ओम।